गाइस व्हाट्स वेलकम बैक टू चैनल सीएम सेंटर। ओके, जैसे कि आप सबको मालूम है हमने लास्ट वाले वीडियो में बात किया चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली। इंट्रोडक्शन में क्या देखा था? ह्यूमन एक्टिविटी देखा था। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर एक तो था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड था इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने तीन चीज पढ़ी थी। उसमें सबसे फर्स्ट था बिजनेस, सेकंड था प्रोफेशन, थर्ड था एम्प्लॉयमेंट। ओके, इस सब के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेता है कि ये सब के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, वो सब तो जान लेता। अब उसके बाद आज उस वीडियो के एंड में मैंने बात किया था कि अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अब इस वाले वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे आज। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने में पॉइंट मेंशन कर दिए। ओके, तो वन बाय वन हम इसके बारे में देखेंगे कि बिजनेस में होता है क्या नहीं होता है। अगर आप चैनल पर नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स प्लस मोटिवेशन वीडियो आपके चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस के। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसके नाम में चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। ओके, स्टार्ट करें हमारा बिजनेस का। तो यहाँ पर एक मैंने की टर्म लिखी हुई है, टॉपर ईसीसीडी। टॉपर ईसीसीडी, इसको इतने अच्छे से रट्टा मारो, इतने अच्छे से रट्टा मार लो कभी जिंदगी में भूलो ना। जैसे 11 खत्म होते होते कभी भूलोगे ना। ओके, अगर आगे इंटरव्यू में कभी उसको आपको पूछ लिए बिजनेस का फीचर्स क्या है, 11 से पढ़ा था याद आ रहा है। ओके, जब आपको ऐसे कुछ इंटरव्यू मिल गया कुछ आलतू फालतू सवाल में किसी तरह से भी उठा के सवाल पूछ ले तो आपको ये याद रखना जरूरी है। इसके अंदर आपको हर इतना याद रखना है, टॉपर ई सी सी डी। टॉपर ई सी सी डी, भाई ये क्या चीज है ये बता देता हूँ मैं अभी। ओके, तो टॉपर ई सी सी डी ना, ये जो 10 पॉइंट है इसका शॉर्टकट है। ये 10 पॉइंट पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको याद रखने का है ये एक वर्ड। इससे आपको सारे टर्म्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। अब वो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। टॉपर, टी का टी ओ पी पी ई आर, टी ओ पी पी ई आर टॉपर हो गया। देन उसके बाद ई, ई एक लौता, फिर सी सी डी, सी सी डी खत्म। टॉपर ई सी सी डी याद भी रख लिया तो ये आपको सारा टाइम। हाँ, टी से क्या था? टू था। टू मीन्स टू पार्टी था। ओके, देन उसके बाद क्या था? ओ, ओ मीन्स क्या था? ओवरऑल अनसर्टेन रिटर्न। ओके, ये सब का वैल्यू। अब इसके बारे में पॉइंट हमने देख लिया कैसे याद करने के। अब इसके बाद हम इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? टी मीन्स टू पार्टीज। टू पार्टीज। ओके, अब टू पार्टी बिजनेस में होता है कैसा है कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, बिजनेस हम अकेले नहीं करेंगे। बिजनेस के अंदर दो या फिर दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं, दो या फिर दो से ज्यादा लोग होते हैं। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने खुद को सामान दिया, मैंने खुद को सामान बेचा। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के अंदर दोस्त आमने सामने दो लोग होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है सेलर, फिर होता है बायर। बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला। सेलर को दूसरे लैंग्वेज में हम बिजनेस बोलेंगे और बायर को दूसरे लैंग्वेज में हम कस्टमर बोलेंगे। सेलर को हम ट्रेडर बोल सकते हैं, कस्टमर को हम कंज्यूमर बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे उनके अलग अलग नाम होते हैं। ओके, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ओके, तो ये होता है इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में, इतना ही आपको कंटेंट लिखना है। तो उसके बाद आ जाए आपका सेकंड क्या था? ओवरऑल रिटर्न्स आर अनसर्टेन। जितने भी रिटर्न्स है अनसर्टेन होते हैं। ओके, अब क्या होता है बिजनेस में कुछ चीज फिक्स तो होती ही नहीं है। ओके, कभी कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके दोस्त को मुक्का मारा, मारते रहोगे। ओके, तो आपका तो इतना भी चांस सुनने नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करेगा, वो फिर से आपको रिटर्न मारेगा। मारेगा, बिल्कुल। तो वैसे ही अगर हम जितने बिजनेस में एफर्ट करेंगे तो उतना हमें रिटर्न मिलता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ चीजें अनसर्टेन, रिटर्न अनसर्टेन है। कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पर पॉइंट का मतलब होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो हो गया हमारा पी। पी मीन्स प्रॉफिट मोटिव। जो कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि मैं बिजनेस करूं तो मैं लॉस के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पैसा गंवाना है इसलिए बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है प्रॉफिट के लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। देन बिजनेस करते वक्त हम ध्यान में रखते हैं प्रॉफिट। कोई चीज अगर 10 की है, सामने वाला बोल रहा है मुझे 20 में चाहिए, तो आप बोलोगे उसके 25 का है। क्या बोलोगे? 25 का है, तो सामने वाला बार्गेनिंग करेगा। और चलो ठीक है भाई, तेरे लिए मैं 20 का लगा दूं। सिर्फ तेरे लिए लगा रहा हूँ, किसी के लिए नहीं। सिर्फ तेरे लिए 20 का लगा रहा हूँ। उसको क्या, प्रोडक्ट 10 रुपए की चीज है। ओके, तो 20 का लगा रहा हूँ, उसको लगा देने का, और उल्टा आपको 100% डबल प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट्स में रख के आप ये दिमाग में रख के आपको प्रॉफिट करना है। तो ये होता है प्रॉफिट मोटिव। ओके, देन उसके बाद पी, दूसरा पी में आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ओके, अब बिजनेस है, बिजनेस अपने गुड्स खुद प्रोडक्ट भी कर सकता है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाले बहुत ज्यादा कंपनीज होती है, लेकिन नॉर्मल सोचे ना हम, काउशेड वाले जो होते हैं, जो तबेला चलाते हैं, भैंस और इसकी गाय चराते हैं और गाय की तबेला रहता है अपने मुंबई में थोड़ा कम रहेगा, बट गाँव साइड में ऑलमोस्ट रहता ही सब जगह। ओके, मैं उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, गाय से दूध निकालते, भैंस से दूध निकालेंगे। अब वो दूध से क्या क्या बनाते हैं, पहले तो दही बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, देन उसके बाद जो भी दूध से बनता है, जितने भी चीज दूध दूध से काफी चीजें बनती है, काफी चीजें बनती है दूध से, अकेले दूध से इतनी सारी चीजें बनाएंगे, उसका करके सेल करेंगे, मीन्स क्या, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन का मिल्क का, फिर उसका उन्होंने किसी और चीज का प्रोडक्शन करके उसको सेल किया, तो ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, वेरी सिंपल था। ई, ई मीन्स का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब इसके अंदर ना दो टाइप आते हैं, एक होता है मॉनेटरी एक्सचेंज, फिर होता है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम, मॉनिटरी मीन्स मॉनिटरी, नाम से पता चल गया, पैसे के लेन देन, एक्सचेंज होना। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम आपको पहले ही मालूम रहेगा, नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ आपको। आपने मूवी देखी है ऋतिक रोशन की, मोहन जोदारो करके, उसके अंदर उनका एम होता है कि उनको मोहन जोदारो जाकर वहां पर, एक मोहन प्लेस का नाम है, हमारे एशियन टाइम का नाम होता है हड़प्पा और मोहन जोदारो, दोनों अलग अलग प्लेस है। ओके, ये दोनों के बीच में टक्कर होती थी। ओके, मोहन जोदारो एक ऐसा सिटी था जहाँ पर लोग आके बिजनेस करते थे। उसने मूवी में कहा भी गया, यहाँ पर पैसों के लालच में लोग बसते, लालच में बिजनेस करते हैं यहाँ पर लोग। ओके, तो यहाँ पर जाके लोग बिजनेस करते हैं, इनको भी जाकर यहाँ पर बिजनेस करनी होती है। ओके, जब वहां पर पहुंचते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना जो ठेला लगाकर बैठ जाते हैं। ओके, यहाँ पर उनको कोई भी कस्टमर आता है, उनको बताते थे ये ऐसी ऐसी चीज होती है। नहीं, जब प्रोडक्ट सेल करते तो वो ऐसे नोट नहीं लेते, तो गांधी जी की चिपका हुई नोट या फिर कोई कॉइन विन कुछ भी नहीं होता। उस टाइम पे वो लोग सामने वाले से कुछ प्रोडक्ट लेते थे, देन उसको ये प्रोडक्ट सेल करते थे। ओके, आपने मूवी में देखा भी रहेगा, उन्होंने एक्सचेंज के लिए बताया, किसी से गेहूं लिए, किसी से चावल लिया। ओके, वो उनके एक्सचेंज में वो उन्हें वो प्रोडक्ट था, नील, नील के एक सौ पच्चीस स्टोन जैसा होता था, वो उन्हें दे देते थे। ओके, तो ये था आपका बार्टर सिस्टम, और ये बार्टर सिस्टम आपके मम्मी भी करती है। यस दोस्तों, करती है। बताओ कैसे करती है, तो जानिए। आपके चौक में, बिल्डिंग में, या फिर आपके एरिया में बर्तन वाले आते हैं, भांडी वाले, क्या भांडी वाले आते हैं। ओके, वो भांडी वाले लोगों से कपड़ा लेकर, ओके, पुराने क्लोथ लेकर उन्हें स्टील मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल चीजें देते हैं। आपकी मम्मी ने भी क्या रहेगा, आपके जितने भी पुराने कपड़े रहेंगे, उनकी साजिश रहेगी पुरानी। ओके, वो उन कपड़े वालों को देकर, क्या मीन्स वो भांडी वालों को देकर उनसे कुछ तो टोप लिया रहेगा, कुछ तो बाल्टी बकेट लिया रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, कुछ इसमें पैसों की लेन देन थी, नहीं थी ना, क्या होगा, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज, इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। आपके घर में एग्जाम्पल था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, देन मॉनिटर, मॉनिटर, जो मॉनिटरी रिटर्न है, वो तो अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो डेली लाइफ में करते हो मॉनिटरी एक्सचेंज। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिस्क एलिमेंट, आर, टॉपर का लास्ट वाला, TOOPPER हमने देख लिया। अब लास्ट हमारे पास होता है आर। ओके, आर क्या रहता है, रिस्क एलिमेंट, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसके अंदर रिस्क नहीं है। दुनिया में लाखों टाइप के बिजनेस होते हैं, लेकिन कोई बिजनेस ऐसा नहीं जिसके अंदर रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कुछ ज्यादा ही छोटा है। हर बिजनेस को करने के लिए एक तरीका होता है, एक अपना अलग अलग टैलेंट होता है। अब किसी माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर को बोल दे कि पान का बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अभी किसी एक नॉर्मल पान वाले को बोल दे कि तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी चला, चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। हर एक बिजनेस को चलाने के एक अलग टैलेंट चाहिए, एक अलग स्किल चाहिए, एक अलग नॉलेज चाहिए होता है। ओके, उसके हिसाब से उस नॉलेज, टैलेंट और स्किल और अलग अलग बिजनेस के बेस पर हर एक टाइप की अलग अलग रिस्क बन जाती है, हर बिजनेस में रिस्क होती है। ओके, तो फिर हर बिजनेस में रिस्क होती है, ये हमें पता चल गया। और रिस्क बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और आपने आए दिन न्यूज में सुने भी होंगे कि इतने इतने बिजनेस की लॉस हो गया, इतने इतने बिजनेस का लॉस हो गया। आए अभी रिसेंटली हमारा कोविड 19 आया हुआ है। ओके, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस इतने लो हो गए, इतने लो हो गए कि जितने बड़े बड़े बिजनेस है, वो सबको, वो छोटे छोटे बिजनेस परचेस कर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए परचेस कर रहे हैं। रिलायंस ने कितनी सारी कंपनी परचेज कर दी है। ओके, हम यहाँ पे खुद के कपड़े परचेस नहीं कर पाते, बोले तो कंपनी परचेस कर, पूरी पूरी कंपनी परचेस कर लिए। बड़े आदमी है। ओके, ऐसा होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, ये तो मेन पॉइंट है। देन उसके बाद ई, हमारा टॉपर हो गया, एक और एक लौता ई है हमारे पास। ई मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था। आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन सा है, बिजनेस,
बिजनेस। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि जो काम हम पैसों के लिए करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, आप सब्जी लेने जाते हो, मम्मी 50 का नोट देती है, जब आप घर लौटते हो 25 के 25 खर्चे करके आते हो, तब 50 की सब्जी लेके आते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, 50 सब्जी नहीं, सब्जी होगी 40 रुपए की, 10 रुपए अपने जेब में खिसकाते हो, खिसकाते हो नहीं खिसकाते हो? बिल्कुल खिसकाते हो। ओके, तो ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल देकर आपको बताया था कि ऐसे ये हो गया आपका एक मॉनिटरी एक्सिस, मीन्स क्या, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हो गया बिजनेस के लिए आपने। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं सीसीडी का सी, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। देखो, डीलिंग में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप ओपन की है, कोई बिजनेस ओपन किया है, ओके, वो बिजनेस आप बैठे एक दिन चलाया, आप बोलोगे एक महीने के लिए मैं डीलिंग हो गया। एक दिन बिजनेस क्या, अगले एक महीने आए नहीं, बोले हाँ एक दिन का एक महीना जी, आज जितना कमाया मैं एक दिन एक महीने के लिए खर्च करूंगा। ऐसा नहीं होता। आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो लाइफ टाइम आपको बिजनेस रन करना है। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी इन डीलिंग। अगर नहीं करोगे तो बिजनेस बंद, कॉमन सेंस है। सी सी, मैं उसका सेकंड सी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कुछ जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना, कभी भी हम जाए सामने टेढ़ा बाती करते हैं, क्या चाहिए तेरे को, क्यों आया इधर, जा, नहीं है मेरे पास, ऐसे बिहेव कर दे, पता नहीं क्यों, वो उनकी हैबिट होगी मे बी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, कस्टमर रूड हो जाएगा, कस्टमर नाराज होकर चले जाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा, तो बिजनेस बंद होने का चांस होता है। संबंध अच्छे बना के रखना चाहिए। ओके, तो आपकी वजह अगर बिजनेस में रहेगा तो आपको पता रहेगा, जब भी कस्टमर आते हैं, आपके डायरेक्ट कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी आपसे भी इतने अच्छे बिहेव नहीं किए रहे उतना कस्टमर से करते। ओके, आते कस्टमर्स आएंगे, उन्हें पूछेंगे सर क्या चाहिए आपको, तो अच्छे से बात करेंगे, शांति में बात करेंगे। ओके, इतने प्यार से बात करेंगे। ओके, तो ऐसे बात करेंगे आप कस्टमर से। ये मीन्स कस्टमर को लगना चाहिए हाँ हम कस्टमर बन के आए हैं, हम इतनी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। ओके, तो ये सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सिर्फ बिहेवियर में नहीं, प्रोडक्ट के रिलेटेड अच्छा प्रोडक्ट हमें देने आना चाहिए, गुड गुड अच्छे से प्रोडक्ट हमें बताना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, कोई हॉरिबल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको देखना पड़ेगा, और आगे आने आने वाले और चैप्टर्स में आप और अच्छे से समझोगे बिजनेस में एक्चुअल में होता क्या है। ओके, ये तो सिर्फ बेसिक चीजें हैं सारी। ओके, देन उसके बाद डी, लास्ट अपना डीलिंग, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब डीलिंग हमने यहाँ पर जान लिया, कंटिन्यूटी इन डीलिंग, हाँ हमें बिजनेस में डीलिंग कंटिन्यूटी करना आना चाहिए। देन उसके बाद ये भी करना है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, मैं बिजनेस किस पर कुछ बेसिस पे देता है, हम कुछ सामान लेके कुछ सामान देते हैं, तो क्या फिर कुछ सामान के बदले पैसे लेते हैं, या फिर पैसों के बदले सामान लेते हैं, इसके जरिए हमारी डीलिंग में गुड्स एंड सर्विस चलती है। बिल्कुल, अब इसके अंदर टाइप हो जाता है, क्या टाइप आता है, कैपिटल, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं, जैसे कि लैंड, जमीन, मशीनरी, कंपनी से बड़े बड़े मशीनरीज लगती है, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, वो सब क्या है, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या कैपिटल गुड्स है। और कंज्यूमर गुड्स तो क्या होता है, जो हमें रोजमर्रा की चीजों में, रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली चीज है, डेली लाइफ में। हम सुबह उठते, चाय दूध पीते, तो देन हम अपना ब्रश भी यूज, ब्रश तो पहले करते हैं, देन उसके बाद चाय पीते, नहाते। ओके, तो ये सब क्या है, हमारे डेली लाइफ की चीज होती है, कपड़े और मोबाइल। आज मोबाइल पे हमारे लिए डेली लाइफ की चीज बन, कंज्यूमर गुड्स हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसी सब चीजें हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिवाइड करते हैं, तो इसकी सबसे बिजनेस डीलिंग करता है बिजनेस के बीच में, बिजनेस के बिजनेस। और अब बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस भी वर्क होता है, और बिजनेस टू कंज्यूमर भी वर्क करता है। आपके इसमें बी टू बी और बी टू सी दिया हुआ रहेगा, ओके, तो उसमें कुछ कंफ्यूज मत होइए। बी टू बी मीन बिजनेस से बिजनेस। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है और मेरे एक दोस्त का बिजनेस है, मेरा ही मोबाइल का बिजनेस है, उसका ही मोबाइल का बिजनेस, लेकिन मेरा वो कस्टमर आया कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने दोस्त को कॉल घुमाऊंगा, बोले तेरे पास मोबाइल है, हाँ है, तो वो मुझे सेल कर देगा, वो मुझे भेज देगा, मैं इसको बेच दूंगा, बाद में जो पैसा होगा हम देख लेंगे। ये होगा बिजनेस टू बिजनेस। और जब ऑलरेडी मेरा मोबाइल मेरे पास है, तो जब मुझसे लेने आएगा तो ये हो जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर, मैंने उसको डायरेक्ट दे दिया मोबाइल। तो ये हो गया बी टू बी एंड बी टू सी। आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ने वाला है ये सब चीजें और डिटेल में। तो ये हमारे इतने टाइप पढ़ोगे। इसमें तो कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक दे दिए, वहां पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं फटाफट से आपको वहां पर टेक्स्ट मैसेज करके बता दूंगा, मैसेज बता दूंगा कि इसके अंदर ये चीज होती है। ओके, तो ये हमारा बिजनेस हो गया। अब बढ़ते हैं मूव प्रोस्पेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए, अब इन दोनों का ना कॉमन पॉइंट है, कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बिजनेस के क्या पॉइंट पढ़े ना, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट और इसके प्रोफेशन, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये 7 पॉइंट पढ़ लो। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट आएगा तो ये लिख देना, प्रोफेशन आएगा यही लिख देना। ओके, कितने ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे इसके एक मैंने कीवर्ड लिखे हुए, जैसे हमने इसे कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है इसका, टॉपर ECCT। आपको याद रखना है, अपने लिख के रख लो, नोटबुक में लिख के रख लो, टेक्स्ट बुक की स्टार्टिंग में लिख के रख दो, क्योंकि वहां पर बिजनेस है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में रहेगा, डिफाइन रहेगा, डिफाइन के जरिए भी लिख के रख दीजिए। ये कैसे आपको आंसर्स मीन्स आपको याद करने हैं। टॉपर्स ECCD अपने क्लास के टॉपर को याद कर लीजिए, टॉपर ECCD। अगर आप खुद टॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, खुद को याद कर लेना। उसके बाद MCQRAN स्क्वायर, ये है हमारा प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, फीचर्स का कीवर्ड। हमने क्या कीवर्ड देखा, याद आ गया हमें। अब इसका भी कीवर्ड देखेंगे, अच्छे से उसको याद करिए, हम नहीं भूलेंगे एग्जाम में, हमें करना है अच्छा स्कोर। देन उसके बाद एम एम मीन्स क्या, मॉनिटरी रिटर्न। ओके, मॉनिटरी रिटर्न मीन्स पैसों का क्या लेन देन होता है। अब बिजनेस में हमने जाना कि प्रॉफिट मिलता है। अब प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में इन्हें मिल जाता है फीस, फीस और इनके कुछ भी चार्जेस होते हैं। अब प्रोफेशन होते कौन है, प्रोफेशन होते कौन है, डॉक्टर होते हैं। ओके, फर्स्ट तो डॉक्टर हो जाते हैं इनके, देन उसके बाद CM, देन उसके बाद मैनेजर्स, देन उसके बाद इंजीनियर, देन उसके बाद और कौन होते हैं, आर्किटेक्चर्स। ये सब प्रोफेशन में होते हैं, आर्किटेक्चर्स। ओके, देन उसके बाद प्रोफेसर, जो PhD एकदम अच्छी अच्छी डिग्री करके आए हुए, बाहर से पढ़ के आए हुए प्रोफेसर बड़े बड़े, ये सब प्रोफेशनल साइंस में होते हैं। ओके, तो इस और भी बहुत सारे लोग होते हैं, मीन्स कॉमनली हमें ये पता, लॉयर भी होता है, लॉयर। ओके, ये सारे यहाँ पर लोग होते हैं, ये सब प्रोफेशन होते हैं। ओके, इसके से हमें पता चलता है कि ये लोग कैसे मॉनिटर करते हैं। अब डॉक्टर बोलेंगे, अब डॉक्टर के पास गए होगे, यस गए होगे, तो अब डॉक्टर के पास ये नहीं बोलते कि डॉक्टर ये लीजिए आपका प्रॉफिट, ऐसे नहीं बताओ, क्या बोलते, डॉक्टर ये लीजिए आपके चार्जेस, डॉक्टर ये लीजिए आपकी फीस। ओके, तो ये होता है, डॉक्टर को हम प्रॉफिट ही दे, डॉक्टर को हम उसके चार्जेस और फीस देते हैं। ओके, तो वैसे हम एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से आते हैं, एक एम्प्लॉय को पैसा कंपनी देती है, उसे बिजनेस देती है। ओके, बिजनेस में उसको सैलरी मिलता है या फिर वेजेस मिलता है, क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेज। सैलरी मीन्स मंथली बेसिस पे मिलने वाला पैसा, और वेजेस मीन्स दिन में मिलने वाला पैसा, दिन भर में मिलने वाला पैसा। ओके, उसको सैलरी कहते हैं, वेजेस कहते हैं। अब उसके बाद कैपिटल, कैपिटल अब बिजनेस में हमें जाना था कि कैपिटल लगता है, कैपिटल आने के बाद हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर कैपिटल जरूरत होती है क्या, क्या लगता है आपको, एक एम्प्लॉय को, प्रोफेशन को कैपिटल जरूरत है। ओके, एम्प्लॉयमेंट को कैपिटल जरूरत नहीं है और प्रोफेशन को जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो खुद का एक ऑफिस डालते हैं। अब ये डॉक्टर्स, ये मैनेजर, मैनेजर तो ठीक है कंपनी करके देती है, इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, प्रोफेसर तो कॉलेज के रहते हैं। ओके, तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद के ऑफिस बनाते हैं। अब जो डॉक्टर ने खुद की क्लिनिक बनाया, खुद का हॉस्पिटल बनाएगा, तो उसे बहुत सारे कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही प्रोफेशन को कैपिटल की थोड़ी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये डॉक्टर्स में ट्रेनर भी होते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं डॉक्टर की, 1-2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, वो डॉक्टर को कैपिटल जरूरत नहीं होती है, आने का हॉस्पिटल ऑलरेडी रहेगा, उसके अंदर बैठ के पैसा कमाने का। ओके, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उन्हें कैपिटल की जरूरत नहीं होती, सिंपल है। ओके, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो इनके डिग्री की जो स्टडी के हिसाब से जो प्रोफेशन करे उनके हिसाब से इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी, बहुत हाई लेवल क्वालिफिकेशन होती है, नॉर्मल नहीं, तो अच्छी खासी क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन हो जाती है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, BCom और बैच करने के बाद जो नॉर्मल बैंक में नौकरी मिल जाती है, तो उसको हम बोल जाते हैं एम्प्लॉय, बोल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय बोलते हैं उसको, तो उसे एक नॉर्मल जॉब मिल जाती है। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हर एक अलग अलग होता है। ओके, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, CA का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, उनके हिसाब से हर एक का रजिस्ट्रेशन अलग अलग हो जाता है। देन एम्प्लॉय का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो उसके कंपनी में ही होगा, किधर होगा, उसके कंपनी में ही होगा। ओके, किधर बाहर नहीं होगा, फिर किधर दूसरे लेजिस्लेशन किसी लॉ के अंडर उसका नाम रजिस्टर नहीं होगा, उसके कंपनी के अंडर ही उसका नाम रजिस्टर होगा कि ये कंपनी का ये एम्प्लॉय है, हमारे पास काम करते हैं, इतने सालों से काम कर रहा है, ये काम करता है। ओके, उसके बाद एम, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर का एम एक ही होता है, हर डॉक्टर का एम होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक करूँ, अपने देश से सारी बीमारी को भगा दूं।
ओके, अब इस कोविड के पीरियड में, इस कोविड के महामारी में हर डॉक्टर का एक एम बनता है कि सारी बीमारियों को नष्ट करे। ओके, उसके बाद जो इंजीनियर है, ओके, इंजीनियर भी चाहते हैं कि हम अपने देश में अच्छी अच्छी ये बिल्डिंग से बनाए, अच्छे से हम कंस्ट्रक्शन करें, हम अच्छे अच्छे ब्रिजेस बनाए। ओके, ऐसा ये दे इंफ्रास्ट्रक्चर देगी किसी को, कोई बाहर से वो आएगा तो लगना चाहिए हाँ इंडिया है। ओके, तो ये इंजीनियर्स के होते हैं, और ऐसे हर एक के अलग अलग एम होते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट के एम होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के एम की तरह बड़े नहीं होते, नॉर्मली अच्छा खासा सैलरी मिल जाना चाहिए भाई। ओके, मीन्स वेल सैलरी के लिए ये लोग ट्राई करते हैं, वेल सैलरी के लिए एम्प्लॉय ट्राई करते हैं। ओके, उसके बाद नॉन ट्रांसबिलिटी, यस बिल्कुल सही दोस्तों। अब ट्रांसबिलिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर के उनके एक असिस्टेंट भी होते हैं। ओके, वो असिस्टेंट तो होता है, थोड़ा हमने देखा असिस्टेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि जब डॉक्टर कभी बाहर जाएगा, गाँव जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं, ओके, तो डॉक्टर ऐसा बोल के जाएगा, ये ले मेरी सारी नॉलेज तेरे में ट्रांसफर कर दो। जैसे आपने पीके मूवी में देखा रहेगा, जैसे कैसे वो आमिर खान अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर लेते हैं, मीन दूसरे का जो नॉलेज है अपने ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा डॉक्टर नहीं कर सकता, मीन अपनी नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके, जो उसकी प्रोफेशन है वो उसकी स्टडी के जरिए, उसमें अपनी मेहनत के जरिए गेन के वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे ही एम्प्लॉय का रहता है, जो वर्क अपने कंप्यूटर पे करता है, जो वर्क अपना मशीन पे बैठ के करता है, वो काम दूसरा नहीं कर सकता। अगर दूसरे को आता है तो कर सकता है, और दूसरे को नहीं आता है फिर कोई अलग ही इंसान है, उसको वो करने बोलेगा। अगर एक मशीन में, एक कंपनी में एक मशीन चल रही है, बाहर एक वॉचमैन खड़ा है, और ये मशीन को छोड़कर ये इंसान किधर हो जाएगा, और वॉचमैन को बोलेगा कि तू मशीन देख, वो नहीं हैंडल होगा उससे, क्योंकि उसका नॉलेज उस बंदे को ही था। फिर तो ऐसा होता है, इसके अंदर नॉन ट्रांसबिलिटी नहीं हो सकती, और इसके अंदर भी नहीं हो सकती। ओके, फिर नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क ये कैसे टाइप के काम कर रहे हैं। अब जो डॉक्टर इंजीनियर हर एक का काम रहता है, इनके काम हेवी होते हैं, एक एम्प्लॉय से हेवी होते हैं, हाई लेवल के काम होते हैं, एक जिम्मेदारी वाले काम होते हैं। इनके नेचर ऑफ वर्क पावरफुल होते हैं। अब इनके भी वर्क पावरफुल होते हैं कंपनी के लिए, कि जितना अच्छा कंपनी वर्क में, जितना अच्छा एम्प्लॉय वर्क करेगा, उसके हिसाब से वो लोग उतना अच्छा कम आएंगे। ओके, उतना अच्छी सैलरी रहेगी। ओके, तो इनके अंदर भी इंश्योर को काफी अच्छा जाता बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ गया रहेगा। इसके अंदर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पर आप मेरे को ज्यादा मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना रहेगा। चैनल पे नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स और टाइम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक